निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिटर्न रैंक यूएम सब बदल गया। आप पास्ट का डेटा नहीं प्रेजेंट का डेटा देखो, चौंक जाओगे। अगर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिटर्न आपके सामने रखूं तो आप देख सकते हो डेटा में लगातार 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है। यही नहीं, 1 साल और 2 साल में भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 महीने में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 1.50% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न 2.80% का है। 3 महीने में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 7.86% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न 10.30% का है। 6 महीने में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 12.17% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न 12.95% का है। 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने यहां पर 3.59% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो 4.89% का रिटर्न है। वहीं पर 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 1.88% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो लगभग डबल 4.10% का रिटर्न है। तो आप देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड लगातार 1 साल और 2 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है और 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ा है। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो देखो पास्ट में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग रहा है, लेकिन प्रेजेंट में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी वीक, कमज़ोर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इतना कमज़ोर परफॉर्मेंस कि स्मॉल कैप कैटेगरी के सबसे कमज़ोर परफॉर्मेंस करने वाला स्मॉल कैप फंड आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड से रिटर्न के मामले में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पिछड़ जा रहा है। जी हाँ, आप डेटा देख सकते हो, इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का ग्राफ कितना नीचे देखने को मिल रहा है, जबकि आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड सबसे कमजोर परफॉर्मेंस करने वाला फंड है और उसका ग्राफ तेजी से ऊपर दिख रहा है। अगर मैं रिटर्न की कंपेयर करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 3 महीने में 7.34% का रिटर्न दिया है, जबकि आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड ने 10.68% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो 3 महीने में पिछड़ गया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। 6 महीने की रिटर्न की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 12.87% का रिटर्न दिया है, जबकि आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड आप देख सकते हो 15.69% का रिटर्न देकर और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को पछाड़ दिया है। अगर मैं यहां पर 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 3.59% का रिटर्न दिया है, जबकि आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड ने यहां पर आप देख सकते हो 7.62% का रिटर्न दिया है। तो लगातार 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पिछड़ रहा है। देखो पास्ट में इसका परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहा है। 3 साल, 5 साल, 10 साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड को पछाड़ा है, लेकिन प्रेजेंट के डेटा यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है और आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड से लगातार 3 महीने, 1 साल में ये फंड पिछड़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले फंड का लिस्ट रखूं तो उस लिस्ट में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का नाम ही नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड जिन्होंने 3 महीने में
लगभग 20% और एक साल में 24% तक का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने 3 महीने में 18.5% और एक साल में 16.25% का रिटर्न दिया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 3 महीने में 18% और एक साल में 16% का रिटर्न दिया है। यूनियन स्मॉल कैप फंड आप देख सकते हो यहाँ पर कि 3 महीने में 14% और एक साल में 16% का रिटर्न दिया है। ITIT स्मॉल कैप फंड ने 3 महीने में 17% और एक साल में 12% का रिटर्न दिया है। JM स्मॉल कैप फंड जिन्होंने यहाँ पर 3 महीने में 21 से 22% का रिटर्न और एक साल में 11% का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड जिन्होंने 3 महीने में 15% का रिटर्न और एक साल में 10% का रिटर्न दिया है। महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड है जिन्होंने 3 महीने में 11% का रिटर्न और एक साल में 10% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर मैं सुंदरम स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो 3 महीने में 12% का रिटर्न और एक साल में 10% का रिटर्न दिया है और इस लिस्ट में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का नाम ही नहीं है। मतलब काफ़ी कमज़ोर परफॉर्मेंस निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का देखने को मिल रहा है। और ये डेटा मैं आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। इस डेटा से आपको ये सीख मिलेगी कि चाहे कोई भी फंड हो वो हमेशा टॉप पर नहीं रहेगी। इसीलिए आपको बेस्ट फंड के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेस्ट फंड हमेशा बदलते रहते हैं। अगर आप बेस्ट फंड के पीछे भागोगे तो आपको अपने पोर्टफोलियो में हर 1.5 से 2 साल में आपको फंड चेंज करना पड़ेगा और अगर आप चेंज करते रहते हो तो कंपाउंडिंग का चक्र टूट जाएगा और लंबे समय में उतना बड़ा वेल्थ नहीं बनेगा जितना बड़ा बनना चाहिए। तो आखिर आपको फाइनली क्या करना चाहिए? देखो, मेरा मानना है कि बेस्ट फंड के पीछे नहीं, बेस्ट कैटेगरी चुनो। जी हाँ, बेस्ट कैटेगरी चुन के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पहला 1 करोड़ बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप बेस्ट कैटेगरी चुन लिए तो आप यहाँ पर आपका वेल्थ बनना तय है। अब बेस्ट कैटेगरी आप कैसे चुनोगे? सबसे पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बेस्ट कैटेगरी स्मॉल कैप फंड होगा और यहाँ पर अगर 7 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो बेस्ट कैटेगरी मिड कैप होगा और अगर सिर्फ 5 से 6 साल के लिए आपको SIP करना है तो बेस्ट कैटेगरी मल्टी कैप फंड होगा। तो मान लो कि 10 साल के लिए आपको SIP करना है तो बेस्ट कैटेगरी स्मॉल कैप का बेस्ट फंड कैसे चुनोगे? देखो, यहाँ पर बेस्ट फंड जो फंड पुराना है, लंबे समय से, जी हाँ, उसका 5 साल, 7 साल, 10 साल का उसका हिस्टोरिकल डाटा, पास्ट परफॉर्मेंस, रोलिंग रिटर्न देखकर और आपको वहां पर SIP शुरू कर देना है और SIP शुरू करने के बाद अगर वो फंड टॉप से पिछड़ जाता है, अगर वहाँ उसका परफॉर्मेंस कमज़ोर हो जाता है तो भी आपको SIP कंटिन्यू रखना है। क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी फंड हमेशा टॉप पर नहीं रहेगा। अगर आपका फंड अंडर परफॉर्मेंस करने लगा तो ये सोच के SIP शुरू रखो कि आप सस्ते NAV में यूनिट ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हो और अगर आपका फंड यहाँ पर लगातार छलांग लगाने लगा तब तो आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अगर आप बेस्ट कैटेगरी चुन लिए हो और बेस्ट एक फंड लेकर आप SIP कर रहे हो तो आपको तब तक उस फंड में SIP करना चाहिए जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। अब देखो, चाहे कोई भी फंड हो उसका बुरा समय भी आएगा और अच्छा समय भी आएगा। तो मान लो कि जब आप चुनाव करोगे तो अच्छा समय जिसका चल रहा है उसी फंड का चुनाव करके आपने SIP शुरू कर दिया और SIP शुरू करने के बाद अगर उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है तो भी आप SIP कंटिन्यू रखो। क्यों? क्योंकि आपने बेस्ट कैटेगरी चुना है। अब बेस्ट कैटेगरी क्यों है? आप यहाँ पर डेटा देख सकते हो। अगर मैं डेटा दिखाऊं तो देखो, 10 साल में म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न का डेटा है। आप देख सकते हो कि 10 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाकर स्मॉल कैप ने दिया है। दूसरे नंबर पर 10 साल में सबसे
यहाँ पर मिड कैप फंड ने दिया है और तीसरे नंबर पर मल्टी कैप ने रिटर्न बना कर दिया है। तो जब आपने देख लिया कि यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न इसी के आसपास होता है, तो आपको एसआईपी तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। अगर मान लो कि आपने बेस्ट फंड चुन के एसआईपी किया और फंड का परफॉर्मेंस खराब हो गया, तो भी आपको एसआईपी कंटिन्यू रखना है। क्यों? क्योंकि उस फंड का समय खराब चल रहा है, यूनिट आपका इकट्ठा ज़्यादा हो रहा है, और वही फंड का जब गिरावट का फेज खत्म होगा तो वो फंड आपको बेहतर रिटर्न बना कर देगा। तो अगर आपका एसआईपी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए अगर मैं यहां पर रैंक की बात करूं तो लगातार निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड रैंक के मामले में पिछड़ रहा है। जी हां, 10 साल में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है, लेकिन 1 महीने में 32 नंबर पर रैंक कर रहा है। आप देख सकते हो अगर मैं यूएम की बात करूं तो 78,407 करोड़ का इसका यूएम साइज हो गया है। मतलब इसका यूएम साइज काफी बड़ा हो चुका है। अब फंड मैनेजर यहां पर काफी रिस्क को कम करके चल रहे हैं। पोर्टफोलियो में आप यहां पर स्टॉक देखोगे तो 255 स्टॉक है, जिसके से पता लगता है कि अब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड रिटर्न के मामले में बहुत बड़ा छलांग नहीं लगा सकता है। तो फाइनली आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका एसआईपी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में चल रहा है तो आपको एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म का रिटर्न का डेटा देखकर आपको यहां पर एसआईपी बंद करने से बचना चाहिए। मैं इस डेटा को इसलिए आपको वीडियो में दिखाया कि हर साल बेस्ट फंड चेंज होते रहता है, इसलिए आप बेस्ट फंड के पीछे नहीं, बेस्ट कैटेगरी चुनकर और तब तक एसआईपी करो जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए।